हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक अंतिम प्रहार वाली सीरीज चल रही है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित एमसीक्यू। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव हम आपको लगाने वाले हैं। टोटल जो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे आप देख सकते हो, ये इस तरीके से पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वस्तुनिष्ठ 1 से लेकर 1693 क्वेश्चन हैं। तो आज हम पार्ट 1 लेकर आए और आपका इस तरीके से पूरे 1693 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अंतिम प्रहार वाली सीरीज में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य। क्लियर है? तो सभी को समझ में आएगा। और पोषण एवं स्वास्थ्य आपका पहला टॉपिक है महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में, जो आपका कितने नंबर का आने वाला है? 55 नंबर का आएगा साथियों। कितने नंबर का? 55। और इसमें हम 1600 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें हम आपका पार्ट 1 लेकर आए। चलो पढ़ते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी अपनी तैयारी को देख लीजिए, कितनी आपकी तैयारी है कितनी नहीं है। राष्ट्रीय पोषण संबंधित रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम किसमें रक्तअल्पता की रोकथाम के उपचार करने पर लक्षित है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोषण संबंधित जो कार्यक्रम है वो किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका कौन सा था? पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका जो था आपका वो चेचक का टीका था। अगर आपसे पूछ लिया जाए चेचक के टीके की खोज कब हुई थी, तो 1796 में चेचक के टीके की खोज हुई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगर पूछ लिया जाए एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है? तो ये 9 से 12 माह की आयु में शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? जीवाणुजन्य रोग नहीं है, यह आपको बताना। तो जीवाणुजन्य रोग कौन सा नहीं है? एड्स नहीं है। क्लियर है? हैजा है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है। कौन सा नहीं है जीवाणुजन्य रोग? एड्स। हैजा की बात करें तो हैजा की खोज किसने की थी? तो जेम फेरेन ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। जेम फेरेन ने की थी। कब की थी? 1885। हैजा की बात कर रहे हैं, हैजा की खोज किसने की थी? जेम फेरेन ने 1885। अब बात करते हैं एड्स के टीके की। तो एड्स का टीके की खोज किसने की थी? मोंटेनियर ने। मोंटेनियर ने कब की थी? ये 1986 में की थी, 1986 में। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? ये सभी लोग आंसर दे देंगे, उनको सबको पता है, लैक्टोज के कारण। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? तो लैक्टोज के कारण। वे परिवेश कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन आया था एड्स। तो विश्व एड्स का पहला मामला कब आया था भारत में? 1986 में। और अगर पूछ लिया जाए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से संबंधित। हमारा क्वेश्चन है
वे परिवेश कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। तो कुपोषण के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेश स्वच्छता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, व्यायाम गर्भवती महिला के शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है? एक्सरसाइज जो करते हैं वो गर्भवती महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो थकान में कमी लाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव दूर करता है। उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आंसर भी आप चेक कर लीजिए। कुछ पर्यावरणीय परिस्थिति गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती है। उनका शारीरिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं वो किस अवस्था में गर्भवती महिला को हानि पहुंचा सकती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था में, गर्भज अवस्था में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या? व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण, भोजन करने से पहले हाथ धोना, बिल्कुल सही बात है। रोजाना स्नान करना, बिल्कुल सही बात है। साफ व धुले वस्त्र पहनना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा जो व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू में आता है। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? सकारात्मक गर्भावस्था के दौरान उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोप्रिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने आईसीएमआर की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए। 2020 की भी रिपोर्ट हमने आपको पढ़ा दी और 2024 की भी ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आईसीएमआर महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पूछा है आईसीएमआर का पूरा नाम बताइए। आईसीएमआर का पूरा नाम बताइए। तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आपको 2020 की भी रिपोर्ट हम पढ़ाने वाले बहुत जल्दी और 2024 की भी। इसमें पूछा जाता है कि साधारण मनुष्य को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विटामिन की, तो ये सब हम पढ़ाने वाले हैं आपको। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण आपको बताना है। अंडे का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देख के मत लगा देना। संपूर्ण प्रोटीन जो है अंडे का प्रोटीन होता है। संपूर्ण जो प्रोटीन होता है वो अंडे का प्रोटीन होता है। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से पूरे आपको 1600 क्वेश्चन पढ़ाया जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए। ठीक है, इस जब भी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि सर इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहो। काली खांसी मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है, जो आपको बताना है। काली खांसी विदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से, मच्छर के काटने से, संदूषित खाद्य पदार्थों से उपरोक्त। तो ये जो काली खांसी होती है विदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से, विदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क से। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जीरोस्टोमिया, ला नहीं बनना, जीरोस्टोमिया इसमें से किस में अधिक पाया जाता है? जीरोस्टोमिया जल्दी से बताओ। तो बुजुर्ग और वृद्ध आयु के व्यक्तियों में पाया जाता है। बुजुर्ग और वृद्ध आयु के व्यक्ति में पाया जाता है। ग्रामीण भारत में किशोरियों के मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 10 से 19 वर्ष पर। क्लियर है? 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों का प्यार इस वीडियो को मिलेगा तो आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी।
और भी हम आपको ऑप्शन के भी पोस्टमार्टम किया करेंगे। ठीक है, आज हम बस आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कल से आपको जो वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे पूरे डिटेल एक ही क्वेश्चन में मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। खालिस्तान के आकलन के लिए पूर्व विद्यालय बच्चों को प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्यूमिनियम के स्तर को संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होगा पेम, PEM के आकलन के लिए पूर्व विद्यालय बच्चों को प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से खालिस्तान की रोकथाम होती है। तो रिकेट्स की रोकथाम होती है। ठीक है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रिकेट्स की रोकथाम होती है। माता की बेआदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के लिए। माता की बेआदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक, उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला आहार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो भाई उपवास नहीं रखना चाहिए। अगला, मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या होती है तो कितनी होती है ये आपको बताना है। 2, 3, 4 या 0? तो 4 होती है। मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 4। माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है? माइटोनिक प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है? अगर आपको महिला प्रबंधक के नोट्स चाहिए तो नारायण अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर आपको ऑब्जेक्टिव, डिटेल वाले सभी टाइप के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वर्ग 3 की तैयारी भी करना चाह रहे हो, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो, तो वर्ग 3 का बहुत ही शानदार बैच आपका चल रहा है। सभी सब्जेक्ट, रेलवे, SSC, बैंक, सभी की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे भी आप आ सकते हो। लेकिन अभी महिला पर्यवेक्षक का स्पेशल बैच चल रहा है ऑफलाइन सेंटर पर, और ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्लियर है? माइट्रोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने में उपयोग होता है? तो कर्क रोग का। कौन से रोग का? कर्क रोग का। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं आए हम। आपने अगर स्वास्थ्य और पोषण वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, पहला ही भाग है आपका, उसके सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना, रोग और बीमारी प्राय किस प्रकार होते हैं? रोग और बीमारी किस प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही छोटी आयु में वैक्सीन लगवाने से नहीं, हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणु और विषाणु से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोग और बीमारी होते हैं हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणु और विषाणुओं से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है, जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हेपेटोसिस, विपुटिटा, कीटोसिस, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त मस्तिष्क का विकास कम होना संभव हो जाता है इन चीज़ों के कारण, उपरोक्त सभी। पोषण स्थिति का सही आकलन खालिस्तान के उपयोग द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो BMI द्वारा पोषण स्थिति का सही आकलन किया जाता है। PEM के दुष्परिणाम अधिकांश हैं, तो आप बता सकते हो अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन। तो उपरोक्त सभी। भारत में कौन से राज्य ने सर्वप्रथम विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना का आरंभ किया? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने किया। अगर पूछ लिया जाए मिड डे मील योजना का आरंभ कहाँ पर किया था, तो तमिलनाडु में किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अधिकांश वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर। अधिकांश जो वैक्सीन है इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। 27वां क्वेश्चन देखो। सामुदायिक कार्य स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या? मल जल का निपटान, रोगाणु मुक्त पेयजल, प्रतिरक्षणी एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य उपरोक्त सभी है। एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देशों का अनुशंसा को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। तो इसका आंसर बताइए। तो खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड, खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला पर्यवेक्षक के लिए हम मैथ की सीरीज लेके आने वाले। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स 10 नंबर का आ रहा है और रीजनिंग 10 नंबर का। अगर आपने हमारी मैथ्स रीजनिंग के वीडियो देख लिए तो हम गारंटी करते हैं मैथ्स और रीजनिंग में आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बहुत विद्यार्थियों का मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर होता है, लेकिन इन्हीं वीडियो के माध्यम से बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और पूरा का पूरा 10 में से 10 मैथ में आप नंबर लेके आओगे। क्लियर है? एंजाइना का कारण क्या? एंजाइना का कारण क्या है? बताओ जल्दी से, इसमें से आंसर कमेंट करके दीजिए। एंजाइना का कारण क्या है? फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मस्तिष्क तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त। बिल्कुल सही, हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना एंजाइम का कारण क्या है? क्लियर हो गया। हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। किस समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? किस समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप के अधीन हो जाता है? तो पहली तिमाही में। कौन सी तिमाही में? पहली तिमाही। वैक्सीन खालिस्तान हो सकता है? तो वैक्सीन जो है वो एंटीजेनिक प्रोटीन, जीर्ण बना दिया रोगजनक, जीवित क्षणीकृत रोगजनक, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है जीएन। कल का जो वीडियो आपको मिलेगा पूरे हम हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम आपको बहुत लिखवाएंगे। ठीक है? जो भी साथी आज हमारा वीडियो देख रहा है उन लोगों को हम बता दें, सब चीज़ें हम डिटेल में आपको समझाते हुए जाएंगे। आज बस हम जो आपके सामने उसको पढ़ के सुना रहे हैं। क्लियर है? कल का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है तो एमाइलेस। एमाइलेस। क्लियर? अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ये सभी लोग आंसर बता देंगे, कोबाल्ट। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन के कारण। दूध में धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। कथन ए संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आर कारण बताना,
असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल आबंध होता है। 36 का आपको बताना है। तो सुनो, ये दोनों बात तो सही है, ए भी सही है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, और जे भी सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, जे इसका आंसर है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? हृदयघात अटैक जो आता है उसके सटीक लक्षण कौन से हैं? वैसे तो सभी जानते होंगे, ठीक है। जी मिचलाना, जी मिचलाना बिल्कुल सही है। तेज पसीना आना, ये भी सही है। सिर दर्द, जे नहीं है। सीने में तेज दर्द, जे। 1 2 4 डी आपका राइट आंसर। 1 2 4 जिनको अटैक आता है उनको जी मिचलाता है, उनका तेज पसीना आ जाता है और सीने में क्या होता है? दर्द होता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है भाई? एम्फाइसीमा, इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो फेफड़े, फुसफुस, क्या है? फेफड़े। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब कौन सा जोड़ा सही है, जी आपको बताना। तो निमोनिया फेफड़े में होता है, जी आपका सही है। कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायित्व है फ्लोराइड्स, फ्लोराइड। अगला वोटुलिज्म है, वोटुलिज्म है। तो वोटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। वोटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। विषम चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1980 में। विषम चेचक का उन्मूलक घोषित हुआ 1980 में। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है, ये आपको बताना है। तो पीड़ित बोलने और झकझोरने पर प्रतिक्रिया नहीं करता। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाए। जन्म के समय बच्चे का रंग होता है, तो जन्म के समय बच्चे का रंग गुलाबी होता है। जन्म के समय बच्चे का रंग गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जन्म के समय नवजात शिशु का रोना किसके समान माना जाता है? जन्म के समय श्वसन, तापमान, हृदय गति या दर्द? तो ये आप कमेंट करके बताना। 47 का आंसर। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति होती है, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति होती है 120 से 140 बीट मिनट। शिशु के कूल्हे पर टीका क्यों नहीं देना चाहिए? शिशु के कूल्हे पर टीका इसलिए नहीं देना चाहिए, गांठ बन जाती है, लकवा हो सकता है, पक जाता है, उपरोक्त सभी। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और रह गए आपके, क्योंकि 55 नंबर का आएगा तो 55 क्वेश्चन। अगला, मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से संबंधित मेलाटोनिक का स्त्राव करती है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। त्वचा का रंग, मेलाटिन, एक क्रीम भी आती है मेलाटोनिक, तो त्वचा का रंग लाल पड़ जाती है त्वचा अगर व्यक्ति लगा लेता है तो। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसमें उनकी माताएं भी शामिल हैं। बी वाला आपका राइट आंसर। ICDS को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित किया जाएगा और इसमें उनकी माताएं भी शामिल हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। कौन सा आएगा? बी। मंगल दिवसों का आयोजन किस विषय से संबंधित है? मंगल दिवसों का आयोजन किस विषय से संबंधित है? तो पोषण से। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? फोलेट। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गर्भावस्था के खराब परिणाम। तो साथियों, ये हमने आप 55 क्वेश्चन पढ़ लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित, जो आपका एग्जाम में 55 नंबर का आएगा। और इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 1600 क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो कि इन 1600 क्वेश्चन को मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊं और कल आपकी शानदार क्लास होने, इन्हीं क्वेश्चनों को और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे, तो आपका बेसिक भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। जो भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की अंतिम तैयारी, जो अंतिम प्रहार है, वो हमने छोड़ दिया है। और कल से आपको बड़ा ही प्यारा लगेगा, बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आज वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, आगे भी हम ऐसे वीडियो ज़रूर बनाएंगे अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।